अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलाइड स्कूल जीरन कैंपस इस्लामाबाद। तो हम क्लास 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक में हमने एल्गोरिदम जो है वो स्टार्ट किया था, लास्ट लेक्चर में। तो उसमें एल्गोरिदम के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन और इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये दोनों सॉल्व की थी। अब इसकी हम देखते हैं प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर। ठीक है, दोबारा से पढ़िएगा कि फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स, यानी कि कोई भी 3 अनइक्वल नंबर है। अनइक्वल नंबर वो होते हैं जिनकी वैल्यू आपस में सेम ना हो, यानी कि एक लेट्स सपोज है कि 5 है कि 10 है कि 15 है। ठीक है, तो इन तीनों में से हमने एक एल्गोरिदम बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है जो चेक करेगा कि इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन से नंबर की है। ठीक है, यानी कि तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन समझ आ गई कि प्रॉब्लम बेसिकली करना क्या हमने, तो फाइंड क्या करना है कि 3 नंबर में से जो सबसे बड़े वाला नंबर है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाए फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग द सॉल्यूशन। अब उसके बाद प्लानिंग में 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। इनपुट क्या है, 3 अनइक्वल नंबर, यानी कि हम ऊपर प्रॉब्लम में जो हमने डिफाइन ये किया था ना कि फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर, तो वो जो कोई भी 3 अनइक्वल नंबर है वो हमारी इनपुट होगी, उनमें से जो लार्जेस्ट फाइंड करना है वो आउटपुट होगा। तो प्रोसेसिंग क्या होगी, अब देखें जब 3 नंबर हैं तो उनमें से लार्जेस्ट फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ईच नंबर विद द अदर 2 नंबर्स, यानी कि हर नंबर को दूसरे दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्लानिंग समझ आ गई। सबसे पहले 3 नंबर जो है वो इनपुट लेने हैं, फिर उनमें से लार्जेस्ट जो है वो आउटपुट में फाइंड करना है। ठीक है, और प्रोसेसिंग क्या होगी कि नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। अब हम इसका एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको जैसे लास्ट में भी बताया था कि पहला स्टेप क्या होता है इसका, स्टार्ट। उसमें हम क्या करते हैं कि इनपुट लेते हैं, जो भी नंबर इनपुट लेनी होती हैं जो क्वेश्चन में गिवन होती है। तो क्वेश्चन में क्या था, 3 अनइक्वल नंबर, तो वो हमने लेट करने ना, इसमें 3 होगा, लेट द 3 नंबर्स बी a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 15। तो ये कोई भी 3 नंबर हमने एज ए इनपुट ले लिए। अब इनपुट लेने के बाद लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर में अब कंपेरिजन ऐसे होता है कि तीनों में से पहले हम किसी एक को एज अ लार्जेस्ट फाइंड करेंगे, दूसरे दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, फिर दूसरे को एज अ लार्जेस्ट रख के पहले और तीसरे के साथ कंपेयर करेंगे, और फिर लास्ट को जो है वो कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेक इफ़ ए इज़ लार्जेस्ट नंबर, स्टेप नंबर 2 के अंदर कि चेक करते हैं कि अगर ए लार्जेस्ट नंबर है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब ए लार्जेस्ट होगा, जब हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए। ठीक है, यानी कि अगर ए वाली वैल्यू बी से भी बड़ी होगी एंड सी से भी बड़ी होगी, एंड जो बीच में एंड ऑपरेटर लगी है, बेसिकली एंड जो है ना ये एक एंड ऑपरेटर होता है, इसका काम होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब उस वैल्यू को पास करेगा। देखिए पहली कंडीशन तो ट्रू है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू 10 है, सी की 15 है, तो ये रॉन्ग होगी। इसका मतलब है ए हमारा लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर तो ये दोनों ए जो है वो बी से भी बड़ा होगा और सी से भी होगा, देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए। अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 4। अगर ये ए दोनों से बड़ा नहीं है तो स्टेप नंबर 4 में जाएगा, तो अगर तो बड़ा हुआ तो स्टेप नंबर 3 में जाके बताएगा लास्ट कि यहाँ से गो टू स्टेप नंबर 7। ये गो टू एक कमांड होती है जो आपको एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे जंप कराने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब देखिए अगर तो
ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो लार्जेस्ट ए होगा। तो सीधा स्टेप नंबर 3 में कहेगा जो आउटपुट वाला है ना, स्टेप 7 आउटपुट लार्जेस्ट, ये इज़ लार्जेस्ट, और स्टॉप कर देगा क्योंकि उसको लार्जेस्ट नंबर मिल जाता है। फिर आगे बाकी स्टेप जो होते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि हमने फर्स्ट टॉपिक में यही पढ़ा था ना कि हमारा जो प्रोग्राम वो सॉल्यूशन बेस्ट होता है जिसके अंदर कम से कम नंबर ऑफ स्टेप हो। तो जब ऑलरेडी सॉल्यूशन इसका मिल जाए, फिर उसके बाकी स्टेप्स को एग्जीक्यूट किए बगैर डायरेक्ट आउटपुट पे जाके उसको स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर ये लार्जेस्ट नहीं था, देन गो टू स्टेप नंबर 4 में आके क्या करेगा, चेक इफ़ बी इज़ लार्जेस्ट नंबर। अब दूसरे नंबर को हम चेक करेंगे, बी को। ठीक है, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो अगर चेक करते हैं यहाँ पे, बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, देन जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो बी होगा। और इसी तरह स्टेप नंबर 7 पे जाके बता देगा बी इज़ लार्जेस्ट नंबर। अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 6, ठीक है। तो 6 में आप देखें टोटल 3 नंबर थे। पहले हमने चेक किया ए इज़ लार्जेस्ट, दोनों के साथ कंपेयर करके जो रॉन्ग था, लार्जेस्ट नहीं था। फिर हमने क्या चेक किया, बी को। सारी बात है, जब ए भी लार्जेस्ट नहीं होगा, बी भी लार्जेस्ट नहीं होगा, तो फिर कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली स्टेप नंबर 6 में क्या हम बता देंगे कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो सी है, ठीक है। और उसकी आउटपुट जो है वो लार्जेस्ट स्टेप नंबर 7 में डिस्प्ले करवा के उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एल्गोरिथम। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि इसमें हमने क्या किया है कि 3 अनइक्वल नंबर में से जो लार्जेस्ट था वो फाइंड किया है। तो इसका एल्गोरिथम क्या था कि स्टार्ट करके हमने कोई भी 3, सॉरी इसमें मिस्टेक है, लिखा हुआ है लेट द 5 नंबर, इसमें आपने करना है लेट 3 नंबर्स ए बी एंड सी। उसके बाद पहले ए को चेक करना है, दोनों के साथ इसको कंपेयर करेंगे, बी के साथ भी और सी के साथ। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, देन लार्जेस्ट क्या होगा, ए, क्योंकि अगर दोनों से ग्रेटर होता है तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ए लार्जेस्ट नहीं है। फिर स्टेप नंबर 4 में जाके बी को चेक करेगा, अगर बी दोनों से ए से भी ग्रेटर है सी से भी ग्रेटर है, देन जो लार्जेस्ट होगा वो बी होगा। नहीं तो फिर स्टेप नंबर 6 में जाके क्या बता देगा कि लार्जेस्ट नंबर सी है, उसको डिस्प्ले करवा के स्टॉप कर देगा। ये था इसका सेकेंड प्रॉब्लम।